संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन। हर कली में फूल का अरमान छिपा बैठा है, हर कली में फूल का अरमान छिपा बैठा है, हर जीव में भगवान छिपा बैठा है। आज जिससे तुमने 5 पापों से सजा रखा है, इसीलिए तो आज इंसान शैतान बना बैठा है, इसीलिए तो आज शैतान बना बैठा है। आज इंसान हो या प्रकृति हो, बिल्कुल हमारे विरुद्ध हो गई है। हम बोलते हैं कि इंसान को इंसान होना चाहिए। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी को कोई कहता हो कि कुत्ता पूरा कुत्ता हो जा, तू पूरा तोता हो जा, पूरा बिल्ली हो जा, पूरा गधा हो जा। गधा है तो पूरा गधा ही है। उसकी प्रवृत्ति, उसकी आकृति, उसकी संस्कृति, जो कुछ भी है उसका अपने अनुसार पर्याप्त है, पूर्ण है। वो जितनी बार खाता है उतनी बार खाता है, जब उसकी जो भी प्रवृत्तियाँ हैं वो नियमित हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा है, बिल्कुल असंयमित है, बिल्कुल अनियमित है। उसका कोई कार्य नियत नहीं है कि वो कब करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, कब नमस्ते करते करते जान ले लेगा, कब आपकी पार्टी का बनकर आपको घात कर देगा, इसका कोई भरोसा नहीं। क्योंकि हम इंसान को कहते हैं पूरा इंसान हो जा। तू इंसान तो है, इंसानियत रख, क्योंकि इंसान ही इंसानियत खोता है। जानवर अपनी प्रवृत्ति को कभी नहीं बदलता है, और जानवर आज इंसान इतना खूंखार हो गया है, इंसान के डर से धरती कांपने लगी है। आज जगह जगह भूकंप आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है। आपने सोचा ये प्रकृति इतनी विरुद्ध कैसे हो गई, जो प्रलय मचाने लगी। आपको पता है, जब घर में कोई परेशान हो ज़रूरत से ज़्यादा तो आत्मघात करना चाहता है, और जब ज़्यादा परेशान हो तो घर से निकलना चाहता है, अपनी मर्यादाएं तोड़ देता है। इसी प्रकार से आज इंसान ने इतने अत्याचार किए धरती पर कि धरती कभी सीना फोड़कर पानी का प्रवाह बहा देती है, तो कभी आकाश से बादल फट जाता है और प्रलय मचा देता है, और कभी बड़वा नल, कभी दावा नल, कभी कोई न कोई। और सच पूछो तो इंसान को कई प्रकार की अग्नि जलाती है। अहंकार की अग्नि, काम की अग्नि, मद की अग्नि, पुत्र यसना की अग्नि, कई प्रकार की अग्नि जलाती है। लेकिन आचार्य कहते हैं एक तुम्हारी परमात्मा की सच्ची भक्ति की जाए तो वही हमारे संसार दाह को शांत कर देती है। हम रोज़ पढ़ते हैं कि भगवान ज्यों ज्यों तृष्णा की आग जली त्यों तो क्या हुआ, मैंने विषयों का घी डाला है इसमें। सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला।
हम घी डाल रहे हैं, उसी की तैयारी है, पूरी प्लान उसकी है। परमात्मा बनने की कोई प्लान नहीं है। घर में आग लग जाए तो बुझाने का प्रयास करते हैं, और यहाँ आत्मा में आग लगा रखी, उसमें और घी डालने का काम करते हैं। आत्मा की आग कभी भोगों से तृप्त नहीं होती है। तृष्णा चिसा परिदहनति न शांति रसा, कहती तृष्णा की आग चारों ओर से जला रही है, वो शांत नहीं होती है। लेकिन कहा है जो भगवान आपको तृप्त होकर देख ले, आपके गुणों का स्मरण कर ले, उसकी आग बुझ जाती है। आचार्य कहते हैं कि आज हर प्राणी भगवान बन सकता है, लेकिन हर प्राणी का हमने घात करने का प्लान बनाया। कभी आप सोचना, आज जो एक इंद्री का घात कर रहे हो, कल वो सिद्ध बन जाएगा, तो आपने सिद्धों का घात नहीं किया, भावी सिद्ध का घात नहीं किया क्या? इसलिए कोशिश करना है, घटती जान घटाइए। हम अपने सुखों की खातिर दूसरों की जान ना ले लें। हम अपने घर बनाने के लिए किसी के झोंपड़ों में आग न लगा दें। हम घर में घी के टीन लाने के लिए किसी के घर का तेल भी खत्म ना कर दें। आज ऐसा ही कर रहा है, और भगवान से कहता है, भगवान भक्ति रचित मम चित्त सेज नित वास करोगे, मेरे दुख संताप देख किम धीर धरोगे। तुम कहते हो भक्ति रचित सेज है तुम्हारी, अरे तुम्हारे सेजों पर तो कामना, वासना, अहंकार, मद, लोभ, इनके मगरमच्छ पड़े हुए हैं, नाग पड़े हुए हैं, जो तुम्हारे जीवन में आग लगा रहे हैं, और तुम चाहते हो शीतलता प्राप्त हो जाए। आप कितने भी गुण गाना उससे नहीं होगी। यदि आज से ही आपके अंदर दया आ जाएगी, आपके अंदर दया आपको बाहर से भी आ सकती है, किसी को देख कर आ सकती है, लेकिन यदि करुणा आ जाएगी तो दया अपने आप प्रकट हो जाएगी। जिस प्रकार से दिल में अहिंसा आ जाए तो बाहर से जीव हिंसा कर ही नहीं सकता है। आज तक हमने सिर्फ भगवान के सामने कहा है कि भगवान मैं बहुत दुखी हूँ। कभी दुखी हुए हो? हमने कितनी बार चादरें बदली हैं, चादर बदली हैं, अब तो चादर में छेद भी हो गए हैं, धूल दमास चढ़ गई है, इस पर धूल दमास इतनी चढ़ गई है कि वस्त्र समझ में ही नहीं आता है कि कभी सफ़ेद भी था, और हमने बचने के उपाय किए। परमात्मा परमात्मा बनता, हम कैसे बन सकते हैं? अरे हम अभी से बन सकते हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं अपनी कहानी तो सुनो, अपनी करुण कहानी सुनो कि तुम कभी कभी ऐसी पर्यायों में गए जिसके लिए आप बोलते भी हो कि आदिनाथ पूजा में पढ़ते हैं, और जगह जगह भी पढ़ते हैं कि भगवान मैंने चतुर्गति के दुख सहे। लोग कहते क्या पता गतियाँ होती हैं कि नहीं, क्या पता स्वर्ग होता है या नहीं होता है। मैंने कहा एक जिनवाणी है जो साक्षात अनुभव कराती है। जिनवाणी ये कहती है कि हुआ या नहीं हुआ, त्रियंच गति को देखो। यदि तुम्हें चतुर्गति के दुख का ज्ञान नहीं है तो कम से कम चतुर्गति के दुख में से त्रियंच गति, मनुष्य गति के दुख तो हमें दिख रहे हैं ना। त्रियंच गति के दुख कबहू पंचेंद्री पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थे। सिंहाधिक सैनी है को निवल पशुवती खाए। वो क्या कहते हैं भगवान, कभी पंचेंद्री पशुआ, एक इंद्री दो इंद्री, क्योंकि दुर्लभता, इतनी दुर्लभता है जैसे चिंतामणि की दुर्लभता हो। हमने काग उड़ाने में इस चिंतामणि को फेंक दिया है। हमें चिंतामणि जैसा ये मनुष्य जन्म मिला है, सिर्फ मात्र मनुष्य जन्म ऐसा है जहाँ के सारे रास्ते खुलते हैं। चाहो तो निगोद में भी जा सकते हो, और चाहो तो सिद्ध शिला में भी जा सकते हो। ये तुम्हारी हाथ की बात है। जिंदगी को सुंदर बनाना है या बस सूरत बनाना है, पूर्णिमा की रात बनाना है या अमावस बनाना है, ये हमारे जीवन पर, ये हमारे सोच पर निर्भर करता है। हमें जीवन मिला है हमने, लेकिन कितनी पर्यायें ऐसी खो दी, चींटी मच्छर आदि, क्योंकि सुना है समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं। सुना है समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं। और कहते हैं कई लोग मौत के मेहमान हुए हैं,
जो मिट गए धर्म की खातिर वो भी कभी इंसान थे। सुना है समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं, धर्म पर कई लोग मेहरबान हुए हैं और कई लोग यहाँ मौत के मेहमान हुए हैं। जो मिट गए धर्म की खातिर वो कभी इंसान थे लेकिन आज भगवान हुए हैं। वो कभी इंसान थे लेकिन आज भगवान हुए हैं। भगवान कहीं ऊपर से उतर कर नहीं आता है। हमारे यहाँ अवतारवाद नहीं है कि ऊपर से नीचे उतर कर आता है। हमारे यहाँ तो मोक्ष है जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, भीड़ से ऊपर की ओर चला जाता है। कई धर्मों में कहते हैं कि इंसान अकेला था तो परमात्मा आया उसे कंपनी देने को। हमारे यहाँ कहते हैं परमात्मा कंपनी देने को नहीं आता है, परमात्मा तो तुम्हें राह दिखाने को आता है, अपनी कंपनी में शामिल करने के लिए आता है। लेकिन तुम क्या हो? मकान दुकान तो मांगते हो, परमात्मा शक्ति कभी नहीं मांगते हो। क्योंकि कहते क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में। जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं। जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। हमने जन्म जन्मांतरों में देह बदले हैं, ड्रेस बदले हैं, एड्रेस बदले हैं, संबंधी बदले हैं, हर जगह बदला है, वातावरण बदला है, लेकिन अपना मन आज तक नहीं बदला। मन बदल जाता तो हम परमात्मा हो जाते। महाकुटिल महाछल कपट का प्रताप है कि आदमी जानवर बना हुआ है। त्रियंच गति वो है, तुम अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं करोगे तो त्रियंच गति में पहुंच जाओगे, जहाँ अभिव्यक्ति करने चाहोगे लेकिन कर नहीं पाओगे। त्रियंच तुमसे कितनी बार रो रो के कहते हैं, आपने देखा होगा। आज हमारे यहाँ सुबह नहीं हो पाता है, कहीं मंगल पाठ ध्वनियाँ चलती रहती हैं, मंदिरों में पाठ पूजनें चलती हैं, मस्जिदों में अजानें चलती हैं और गुरुद्वारों में प्रार्थनाएं चलती हैं। संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन।